तौबा, एक तो लोगों को कोई ख्याल नहीं है, इनको पता ही नहीं चलता कि मैं कितना बिजी हूँ, बस फोन करते रहते हैं हर वक्त। किसी को क्या पता कि आप कितने बिजी हैं? मैं तो अननोन नंबर से फोन भी नहीं उठाता। ये तो बुरी बात है। खुदा जाने किसी को क्या इमरजेंसी है, बात तो करनी चाहिए। हेलो शामू भाई, मैं हूँ गुड्डी। गुड्डी, तू? मैं बहुत दिनों से फोन कर रही हूँ, तुम फोन ही नहीं उठाते। ओ, आई एम सॉरी गुड्डी, मुझे पता ही नहीं था कि ये तेरा नंबर है। अच्छा, तुम्हें रानी के बारे में पता है? वो कहाँ रहती है? नहीं, बस एक बार मिली थी कहीं, अब तो याद भी नहीं है। क्यों, क्या हुआ? सब खैर तो है ना? अम्मा की तबीयत बहुत खराब है। अम्मा कह रही है अगर रानी मिले तो उससे कहना कि जुग्गी वापस आ जाए। अम्मा उसे मिलना चाहती है और अम्मा ने कहा है कि मैं अब्बा को कुछ नहीं कहने दूंगी। निगार बेगम के मरने के बाद ना मुझे रोशनी नजर आ रही है। रानी पागल हो गई है तू फिर से अपने ख्वाबों के पीछे भाग रही है। देख मेरी बात सुन, तू चल मेरे साथ। मैं तुझे घर ले दूंगा, तेरे घर वालों को ले आऊंगा, गुड़िया को भी ले आऊंगा वहां पे। मैं तुझे मोहब्बत प्यार इज्जत सब दूंगा, तो बस चल चल तू मेरे साथ। नहीं, मैं अपने ख्वाबों को इतनी आसानी से पैरों तले रोंद नहीं सकती। तो फिर इस जन्म में रहना चाह रही है? मैं इस जन्म को जन्नत बनाना चाहती हूँ। एक और गलती, एक और गलती कर रही है तू कौन होता है ये कहने वाला? शामू तुम चुप क्यों कर गए? नहीं, वो कुछ भी तो नहीं। अच्छा बताना, तुम रानी से बात करोगे? हाँ, मिलेगी तो बोल दूंगा ना मैं कि तेरा फोन आया था। अच्छा, उसे जरूर ढूंढना, अम्मा बहुत बीमार है। सुन, मैं कोशिश करूंगा ना। हाँ तो बताइए, आपका ड्रेस किस रंग का है? उस तरह का मेकअप करूंगा ना, मैचिंग करके। क्या आप प्यारी लग रही हैं आप। रीना बेगम आपकी जिंदगी का पहला मुजरा होने वाला है। उसके अदब आदाब, महफिल के तकाजे और हाजरीन महफिल की पजीराई हासिल करने के अंदाज हम और उस्ताद चंदू आपको सिखाएंगे। रीना बेगम, बाहर शमी साहब आए हैं, उन्हें यही भेज दीजिए। जी। रीना बेगम, आप अच्छी तरह जानती हैं किसी की भी मर्द का इस ख्वाब का तकाना ममनू है। और आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो मर्द नहीं है। अब जा सकती हैं। हो गया? आखिर तुम्हारा ख्वाब पूरा हो गया ना? और आपको ये जानकर हैरत हो रही है? हैरान नहीं हो रहा हूं मैं, दुख हो रहा है मुझे। क्या दुख है? रानी, जब मुझे पता चला ना कि तू इस कोठे की मलका बन गई, तो कसम से तब से लेके अब तक एक लम्हा, एक सेकंड सो नहीं सका हूं मैं। रानी तू समझ क्यों नहीं रही है? ये कोठा नहीं है, ये आग है जिसमें तूने कदम रख दिया है। आग में कदम हमने रखा और जल आप रहे। अरे जल नहीं रहा हूं मैं पगली, अरे तुझसे जलूंगा मैं, कसम से, खुदा की कसम समझा रहा हूं तुझे। हम कुछ समझना नहीं चाहते। समझना नहीं चाहती है ना तू? तो फिर सुन, वो है ना तेरी छोटी गुड़िया अपनी, उसका मुझे फोन आया था, मुझे बता रही थी कि तेरी माँ बहुत बीमार पड़ी, तेरी शक्ल देखने के लिए तरस रही है वो। बता मुझे, तुझे तो कुछ समझना नहीं है ना, तो बता मुझे। उनका फोन आया, मुझसे पूछे कि तू उनसे मिलना चाहती है, नहीं तो मैं क्या जवाब दूं उन्हें? बता। कुछ समझना नहीं चाहती है। अब हम उन लोगों से मिलना नहीं चाहते। क्या? अब तू उन लोगों से मिलना नहीं चाहती है? उस दिन वो सब क्या, वो झूठ था? ऐसे तड़प रही थी तो अपने घर वालों से मिलने के लिए?
तब हम बेबस थे। मगर अब हम इस कोठे की मलिका हैं। किस्मत ने हमारे ख्वाब पूरे कर दिए। अब हम उन फकीरों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। कितनी खुदगर्ज हो गई है ना तू, हाँ? जरा देख अपनी आंखों में, देख अपनी आंखों में। यहां मौका मिला नहीं कि पलट ली तूने अपनी आंखें। दुनिया का हर इंसान यही तो करता है। कौन कामयाब नहीं होना चाहता? कौन दौलत हासिल करके फिर से गरीब होना चाहता है? क्या आप वापस उन हिजड़ों के पास जाना चाहते हैं? जो कुछ किया अपने बलबूते पे किया, अपनी मेहनत पे किया, और तरक्की करना हर इंसान का हक है। और अब किस्मत हमारा भी साथ दे रही है। हम भी तो तरक्की कर रहे हैं। किस्मत का हर किसी ये मतलब तो नहीं होता है ना रानी, कि अपनी ख्वाहिशात को यूं भी लगाम छोड़ दिया जाए, अपने रिश्तों को अपने कदमों तले यूं रोन दिया जाए। कौन से खून के रिश्ते की बात कर रहे हैं आप? वो बाप जो मुझे 20,000 में शीदे के आगे बेच रहा था, जब मैं बीमार भी होती थी तो मुझे बिस्तर से निकाल के धक्के देके झुग्गी से बाहर फेंकता था कि मैं जाके भीख मांगू। जो आदमी अपनी औलाद को इंसान नहीं समझता, आप मुझे उसकी याद दिला रहे। वो खून का रिश्ता। जाके कह दे उन्हें, अब हम उनके कुछ नहीं लगते। वो हमारे लिए मर चुके हैं और हम उनके लिए। क्या क्या कहा तूने? बस कर दीजिए, अब छोड़ दे इस बात को, बहुत हो गया। आप यहाँ क्यों आए? हमने तो सलमा से कहा था कि वो खुद आए। सलमा की तबीयत ठीक नहीं, कहती हैं तो वापस चले जाते हैं आप। लेकिन मना करने की वजह बता सकती हैं आप? डर लग रहा है ना? मेरी आंखों में अपनी असलियत नजर आ रही होगी ना? या फिर मेरी आंखों में देख के अपना वो माजी याद आता है जिसे बार बार भूलने की नाकाम कोशिश कर रही हैं आप? हमें किसी से भी किसी किस्म का भी डर नहीं है। और जहां तक माजी की बात है, जिनसे ताल्लुक टूट गया उन्हें याद करना फजूल है। खैर, आज हम बहुत खुश हैं। हमारा पहला मुजरा है, इसलिए आप ये फजूल बातें करके बदमजगी मत फैलाइए। चलें ठीक है, अगर आपने दिल पे पत्थर रख लिया है तो ठीक है। मेरी बातें फजूल लग रही है ना आपको, तो ठीक है। तो आज ऐसा तैयार करूंगा कि आज से पहले किसी औरत को नहीं किया, देखने वाले दंग रह जाएंगे। जब सूली पे चढ़ना ही है तो शान से चढ़िए ना। आइए। तुम मत कूदना इस अंधेरे कुएं में रानी, अभी भी बहुत वक्त है, रुक जाना, मत कर ऐसा। तुम मत करना ऐसा, तू चल, तू मेरे साथ चल, भाग चलते हैं, अभी भी वक्त है।
हरगिज नहीं। मैं अपने ख्वाब किसी को तोड़ने नहीं दूंगी। मैं इस कोठे की ऐसी तवाइफ बनूंगी कि मेरी दुनिया याद रखेगी। ठीक है, तू जो गरीबों की झोपड़ी छोड़ के इस कोठे का झूमर बनने के लिए आई है ना, तो देखना ये बहुत महंगा पड़ेगा। तुझे याद रखना मेरी बात। ऊपर देखो। खबरदार जो आइंदा लेट। हाय वे शामू, कहाँ तेरी बैठे बैठे याद आ गई। पता है मेले में इतने ज्यादा मजे की जलेबियां बाजी। बाजी चलो माफ कर देना, गलती हो गई मुझसे पहले और आखिरी। आगे कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा मैं। गुस्सा क्यों देना। मैं सारा दिन कितना परेशान हूं। तू बता के नहीं जा सकता था अपनी माँ को? बाजी मैंने तुझे बता के जाना था। ये तो चुप हो जा, बता रहे थे मुझे, तू लेके गई है मुझे। मैंने इसे कहा था कि बाजी को बता के जाते, मुझे पता क्या कहने लगी कि बाजी को बताने की जरूरत क्या है, हम शाम से पहले वापस आ जाएंगे। और देख सब इसने किया है। बाजी मुझे क्या पता था मैं इतनी देर से वापस आऊंगा। कसम से मैंने तुझे कभी अकेला छोड़ के ना जाता। जाके मेले में मस्ती कर। घर क्यों आया? नैया फिक्र के मार मर रही है। मुझे तो राशि फिक्र नहीं। हट जा। बाजी चल बस कर देना, जान लेगी अपने शम्मू की। हाय हाय, बाजी इसलिए दुखी हो रही है कि बाजी को मेले पे नहीं लेके गए, घर में अकेली पड़ी रही। हाँ दफाओ मर्दूद, तू क्या समझती है? क्या मैं मेले में नहीं गई? तेरे से ज्यादा गई हूं मेले में। मैं तो सारी रात गली गली पता नहीं कहां कहां तुझे ढूंढती रही। तो तुझे बिल्कुल भी फिक्र नहीं अपनी माँ की। नहीं करूंगी, बिल्कुल माफ नहीं करूंगी तुझे। हट जा। बाजी वो मेले में ना दूसरे गांव से पार्टियां भी आई हुई थी, और तेरी सोच है बाजी, मैंने और शामू ने मिलके जो उनकी दुर्गत बनाई। हाय हाय। तूने? मैं शामू के साथ ही थी ना, शामू ने बनाई। अरे फिरदौस, अरे कुछ रोटी बना ले, भूख लगी है मुझे। हाँ बाजी, देखती हूँ कुछ है या नहीं। एक तो तुझे हर वक्त ना खाने की पड़ी होती है, जब देखो खाना है, खाना ले आ। देख रही हूँ। हाँ उस्ताद जमाले, मैं हूँ। मेरा बच्चा आ गया तू। लेट चल आराम से। ना मेरा बेटा, रोते नहीं। इंसान को जितने दिनों के लिए इस दुनिया में भेजा जाता है ना, उसने वो दिन पूरे करने होते, और फिर वो यहां से चला जाता है। इसमें रोने वाली कौन सी बात है? मैंने अपने बाप को नहीं देखा उस्ताद, लेकिन बाप की मोहब्बत कैसी होगी ये तूने मुझे दिखाया है। रिश्तों को तरसने वाले लोगों के लिए तुझ जैसे इंसान कितनी बड़ी नेमत है, तू क्या जाने। लेकिन बेटा, मैं जिनका बाप हूं, वो तो सब अपनी दुनिया में, मगर उन्हें मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा।
कोई फर्क नहीं पड़ता, करता है महसूस। महसूस वही करता है जिसके पास कमी होती है। उस्ताद तुझे मेरे साथ, तू मेरे साथ चल उस्ताद, मैं शहर ले जाता हूँ, तुझे तेरा इलाज करवाऊंगा उस्ताद। मेरे पास बहुत पैसे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तू चल मेरे साथ। नहीं मेरा बेटा, अब मुझे इलाज की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं इलाज की। इलाज की जरूरत नहीं? क्या मतलब, क्या कह रहे हो उस्ताद? मेरा कैंसर आखिरी स्टेज पे, बस मेरे लिए इतनी दुआ करना कि मेरी तकलीफ कम हो और मेरी जान आसानी से निकल जाए। उस्ताद देख, मुझे कोई तो अपनी खिदमत का मौका देना, बल्कि हाँ ये बाजी, साथ वाली गली में ना शेखों के मुंडे की शादी है, मैं उधर जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? अरे फिरदौस, हाँ मुझे छोड़ के ना जा। आज देख तो सही कितना बुखार है मुझे, जिस्म टूट रहा है, दिल घबरा रहा है मेरा। मुझे अकेली को छोड़ के ना जा फिरदौस। हाय हाय बाजी, तेरे लिए ही तो जा रही हूँ। अब तेरे साथ लग के बैठी रहूंगी तो कमाई कौन करेगा? ये पेट का जहन्नम भी तो भरना है ना। हाँ फिरदौस, आए घर में जो है वो ही खा लेना। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, होता तो खा मर ना लेते। हाँ बैठ जाओ ना आ जाओ, जा रही हूँ मैं, आ जाऊंगी, खाना भी लेती आऊंगी।
अरे सुन, अरे फिरदौस, अरे दवाई ले आई। हाय मेरा शामू, तू अगर होता तो अपनी माँ को इस तकलीफ में छोड़ के ना जाता। शामू, हाय आजा अपनी माँ के पास मेरे लाल। हाय हाय, बहुत दर्द हो रहा है बाजी। हाँ हाय, बस बस मेरी जान शामू, जा तू भी जाके आराम कर। जब से शादी वाले घर से आया है मेरे पैर ही दबाए जा रहा। जा मेरी जान, आराम कर। कैसी बातें कर रही है तू बाजी? तू यहाँ पड़ी हाय हाय करती रहे और मुझे नींद आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। हाय मैं सदके, मैं वारी, मैं कुर्बान तेरी इस मोहब्बत पर। मोहब्बत तो तुझसे बात करता हूँ ना मैं बाजी। शामू मेरी जान, जब तू मोहब्बत की बात करता है तो मेरा कलेजा ठंडा हो जाता। मेरी ममता को सुकून मिल जाता। माँ, ममता। हाँ मेरी जान, कभी कभी मुझे यूं लगता है तू मेरी औलाद है, मेरा बच्चा है। मैंने ही तुझे पैदा किया है। हाय बाजी, ये आज क्या याद दिलाती है तूने? माँ, जिसने मुझे पैदा किया और पैदा होते ही धुतकार दिया। बाजी, लोग तो ये कहते हैं ना सारी दुनिया बैरी हो जाए, लेकिन जो माँ होती है वो तो बच्चे को यूं 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 सीने से लगा के रखती है, कभी दूर नहीं करती। लेकिन बाजी, मेरे किस्से में झूठ हो गया ना ये, है ना? ना शाम, ऐसे ना बोल। पता नहीं उसकी क्या मजबूरी होगी जो उसने तुझे छोड़ दिया। नहीं तो माँ अपनी औलाद को इस तरह नहीं छोड़ती शामू। वो मुझे छोड़ के चली गई थी ना, है ना? बता दे, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा यकीन। अच्छा चल तू उसे छोड़, मैं तेरी माँ हूं ना। इसीलिए तो तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूं मैं। तो क्या है ना, जिसके पैरों दिले जन्नत थी उसने तो जन्नत छुपा ली मुझसे, मुझे करीब भी नहीं आने दिया उसके। अब तेरे पैरों तले मेरी जन्नत है, मुझे पाल लेने दे। मेरी जान, आज तूने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी। मैं सदके, मैं बारी, मैं कुर्बान जाऊं। हमारी जिंदगी में सच्ची मोहब्बत की यही तो कमी होती है, और आज तूने वो भी पूरी कर दी। तूने भी मुझे दोनों दी थी, माँ और ममता।